Thanks for watching Crime Investigation and Anti-Corruption Bureau. Please subscribe and support for nation. तानाशाह अध्यक्ष की गलत नीतियों के चलते और कोरोना की मार झेल रही बैजनाथ कोऑपरेटिव चाय फैक्ट्री का अस्तित्व खतरे में। नमस्कार, CIAV न्यूज़ में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2020 को बैजनाथ चाय उद्योग फैक्ट्री में बैठक का आयोजन अध्यक्ष जयचंद कटोच की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 7 सदस्यों में से कुल 5 सदस्य अध्यक्ष सहित उपस्थित रहे, लेकिन अध्यक्ष के तानाशाही रवैये के चलते 4 सदस्यों ने अपना समर्थन जयचंद के अध्यक्ष पद के समर्थन से वापस ले लिया और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो CIAV के माध्यम से अपना दर्द और चाय उद्योग बैजनाथ के उत्थान के लिए शासन प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखा। सुनते हैं 4 सदस्यों की जुबानी तानाशाह अध्यक्ष जयचंद कटोच की गलत नीतियों की कहानी। आज आपके नेतृत्व में 4 संचालक निदेशकों ने श्री जयचंद कटोच जो चेयरमैन हैं इस टी फैक्ट्री के, उनके विरुद्ध समर्थन वापस लिया। ये क्यों लिया? हेलो, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। जब जो भी काम अपनी मर्जी से करते हैं, जो ड्राइव वगैरह है जो भी खोलते हैं सब अपनी मर्जी से करते हैं। ये जो हमारे 4 सदस्य है उनको कोई पूछता नहीं है, न उनसे कोई बात करता है। जब भी हम अपनी मनमानी करती हो दबके से ये काम कराता है, तो वो कौन दस्तखत करेगा? अंदर तो किसी ने होना नहीं है। ठीक है नगेंद्र जी, समर्थन वापसी के संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये सही बात है कि हम 4 आदमियों ने आज समर्थन वापस ले लिया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये बिना बोर्ड की मीटिंग के कार्रवाई करता रहता है और बिना बोर्ड की परमिशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी अगर काम करना है तो पहले बोर्ड का रेजोल्यूशन पढ़ता है और रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद फिर जब उसका फाइनल होता है तब वो काम किया जाता है। लेकिन ये किसी कोई सलाह नहीं लेता है, ना ही बोर्ड का रेजोल्यूशन पास होता है और अपनी मर्जी से ये काम फैक्ट्री कर देता है। इसका एक उदाहरण है कि एक ड्रायर जो हमारे फैक्ट्री में 2 ड्रायर लगे हुए हैं, पत्ती सुखाने के लिए काम आते हैं। तो एक ड्रायर तो पहले थोड़ा ख़राब है, दूसरा जो क्रियाशील ड्रायर है वो भी इन्होंने किसी कंपनी से या किसी आदमी से उखाड़ के पुर्जे रख दिए हैं फैक्ट्री के अंदर। तो अगर जो ड्रायर है वही काम पत्ती सुखाने के काम नहीं आएगा तो पत्ती कैसे बनाएंगे वहाँ? कौन कंपनी इसको लेगी? तो इसका जो खर्चा है लगभग कम से कम 3.5 लाख रुपये है। हमने इसको बोला भी हम ये खर्चा बैन नहीं करेंगे, या तो आप करो या जिसने खोला वो इस खर्चे को बैन करेगा। हम इसका खर्चा नहीं कर पाएंगे, या इस ड्रायर को ठीक कराओ। तब इस वजह से हमने ये बात मानता नहीं है और उसका व्यवहार ठीक नहीं है और देखता नहीं है कौन आदमी छोटा कौन बड़ा है, जो मुँह में आता बोल देता है। इस करके हमने समर्थन वापस कर लिया है। श्री खेमचंद कटोच जी हमारे साथ हैं, जो कि एक बहुत ही बुजुर्ग हैं और ये इस फैक्ट्री के डायरेक्टर भी हैं। अब उनसे बात करेंगे हम। चेयरमैन जयचंद कटोच का अपने निदेशकों के साथ और कार्यशैली जो उनकी है वो कैसी है, कुछ बताएंगे आप? मेरा एक ही बात कहने का उद्देश्य है भी जो फैक्ट्री के हित में कार्य करेगा उसी का हम समर्थन करेंगे। जो विरोध में काम करता है, फैक्ट्री को नुकसान देने की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्टर का काम है कि उसको रोकना। इसीलिए हमने समर्थन वापस कर लिया। खेमचंद जी, आपकी बातों से ये लगा कि जयचंद कटोच जी जो हैं वो फैक्ट्री हित में काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब हमारे साथ हैं रमेश चड्ढा जी, जो पिछली बारी में चेयरमैन थे यहाँ के। 5 साल इन्होंने चेयरमैनी की और सुनने में ये आया कि इनकी जब चेयरमैनी थी, जब इनकी बारी थी, जब इनका पीरियड था तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम होता था या काम हुआ है। तो हम चड्ढा साहब जी से बात करेंगे। अब आपका इस समर्थन वापसी के बारे में क्या कहना है? क्या इस फैक्ट्री को रन करने के बारे में आपकी कोई रणनीति है कि इसको रन किया जाए दोबारा से, या ऐसा कोई है जो इस फैक्ट्री को दोबारा से आबाद करे? क्योंकि इस फैक्ट्री में ये 40 साल पुरानी फैक्ट्री है जहाँ तक हमारा अनुमान है, और इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है
वो इस फैक्ट्री के माध्यम से चलता है। तो इसका कोई आपके पास कोई आउटलुक है या कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि आप इसको दोबारा से कर पाएंगे, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने ये वापस लिया, समर्थन वापस लिया? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने समर्थन वापसी एक मजबूरी में ली। हम सभी ने जब देखा कि हमारी भावनाओं का कोई भी कदर नहीं की जा रही है, हमारे विचारों का कोई भी मूल्य नहीं आंका जा रहा है, तो हमें ये मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा। और आज जब हमारे एक निदेशक के साथ अब शब्दों का प्रयोग किया गया तो वो हमें बड़ा चुभा। और इसके पूर्व में किए गए व्यवहार, पूर्व में की बातचीत, पूर्व में किए गए निर्णय, हालांकि हम 3 महीने से इन्हें सुधरने का मौका दे रहे थे। हमने इससे पहले भी एक अविश्वास प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से, उनके कहने पर हमने अपना समर्थन अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इनका व्यवहार मनमर्जी का ही रहा। और उस व्यवहार में अगर बात की जाए, जैसा कि अन्य निदेशकों ने बात की कि फैक्ट्री के 2 ड्रायर दोनों खराब कर दिए गए हैं। जो चलने वाला फंक्शनल ड्रायर था उसे 10 दिनों उसके कल पुर्जे सारे निकाल दिए गए। कहने का मतलब ड्रायर जो है वो एक जरूरी चाय उद्योग का भाग है। 4 भाग होते हैं चाय। एक भाग में बिदरिंग होती है, एक भाग में रोलिंग होती है, एक भाग में ड्राइंग होती है, ड्रायर होता है, और अंत में ग्रेडिंग और कटिंग होती है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वर्तमान जो चेयरमैन हैं उन्होंने वो जो कटिंग और ग्रेडिंग सेक्शन है उसे किसी हाउसिंग वेयर को देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और जो ये प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें जब वहाँ पर लगी हुई हमारी 7 मशीनें फाड़ी जाएंगी तो उनको कहाँ लगाया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा ही चाय उद्योग हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत मोटी मोटी केबल लगी हुई है। रही बात, और इसी के लिए, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आती है तो हमारा चाय उद्योग जो है जिसके वो 4 सेक्शन होते हैं और 4 अंगों में से जब एक अंग काट दिया जाएगा तो ये चाय उद्योग ना रह करके बेरहोश ही रह जाना सब। इस विरोध में भी हमने समर्थन वापसी ली हुई है। रही बात की हमारा अगली योजना क्या है, हमने अपने समर्थन वापसी पत्र में विभाग से निवेदन किया हुआ है कि यथाशीघ्र चेयरमैन का चुनाव किया जाए। हमने श्री मनसाराम जी के नेतृत्व में समर्थन वापसी का पत्र इंस्पेक्टर प्रभारी जो आज बैठक में उपस्थित थे, ये पत्र है, ये पत्र हमने दिया हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि अपनी मनमर्जी के फैसले, अपनी मनमर्जी का निर्णय, अपनी मर्जी से ड्रायर को उखाड़ना, इन विषयों को हमने उसमें उजागर किया है, जिससे हमारी फैक्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी जो टी गार्डन के मालिक थे उनकी पत्ती आज तक नहीं आ सकी, जो लेबर थी हमारी उसको मजदूरी नहीं मिल सकी, जो वर्कर से हमारे उनको पे देने में समस्या आ रही है, और इससे संबंधित जो वाणिज्य वाले लोग हैं जो इसकी बिक्री करते हैं उनको भी समस्या हो गई है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर विभाग यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करे और हमारे प्रस्तावित या बहुमत के साथ जो भी चेयरमैन बनता है उस चेयरमैन को बनाया जाए। आज भी हम 4 थे और 3 महीने से हम 4 हैं,
सिर्फ एक बैठक को छोड़ करके इसके बाकी निदेशक जो दो निदेशक हैं वो नहीं आते हैं, वो आते नहीं हैं। गत आज ये तीसरी बैठक थी, और तीसरी बैठक में भी उनके वो दो डायरेक्टर में से एक भी नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। हमारे नेता श्री मनसाराम जी ने हमें स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि जैसा ही चेयरमैन हम उनको बनाएंगे, चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहला काम हमारा निर्णय होगा कि ड्रायर को येन केन प्रकार, मतलब 2 ड्रायर हैं, एक ड्रायर को तो हम ठीक करेंगे, और ठीक करने के बाद इमीडिएटली हम बिल्कुल शीघ्र एक जो कोई भी पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियों ने हमें अप्लाई किया हुआ है, उनमें से जिनके साथ हमारी शर्तें हमारी शर्तों पर जो लोग काम करेंगे उनको हम वो फैक्ट्री दे देंगे, और इस फैक्ट्री में चाय का निर्माण सुचारू रूप से किया जाएगा। ये हम सब ने आपस में निर्णय किया हुआ है, और इसी कारण से हमने ये निर्णय लिया कि हम समर्थन वापस करेंगे। और हमने अनुरोध भी किया है मनसाराम जी से कि अपने सभी संचालकों से प्यार से रहना है, मिलजुल कर रहना है, सहकारिता से रहना है, और कोई भी निर्णय थोपने की आवश्यकता नहीं है, दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी को किसी प्रकार का कोई अपशब्द का प्रयोग किया जाए। ऐसा संकल्प हम सबने लिया हुआ है, और हम विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भगवान हमारी सहायता करेगा, और हमारे यहाँ एक ठीक चेयरमैन होगा। और ये इस फैक्ट्री को जिस प्रकार से पंडित संतराम जी ने एक कल्पना की थी, उनकी परिकल्पना थी, उनका बनाया हुआ है, 1978 में शुरू हुई, 1982 में इसका फंक्शन शुरू हुआ, और तब से ये फैक्ट्री चली हुई है। बुरा लगता है कि आज हमारी फैक्ट्री बंद है, तो अफसोस की बात है, इस सीजन में नहीं चल सकी, लेकिन पूरा विश्वास है कि सितंबर-अक्टूबर में हम इस फैक्ट्री को पुनः सुचारू रूप से चलाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और इसमें विशेष रूप से मैं श्री यहाँ पे जो हमारे ये नेटवर्क वाले हैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी, और मुझे पूरी आशा है कि ये बात जो है सब लोगों में जाएगी, ताकि हमारे बारे में फैलाई जा रही हमारे बारे में की जा रही भ्रांतियों का निवारण हो। और हम चाहते हैं कि ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो नेटवर्क है, ये इसके माध्यम से हम सब प्रशासन से मांग भी करते हैं कि उद्योग को यथाशीघ्र सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र से शीघ्र चेयरमैन का चुनाव करवाया जाए, ताकि सबका हित हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।